जब परी ने उन दियों के बुजुर्ग मालिक से कांपते हुए आवाज में सिर्फ एक दिया मांगा और अपने भीख के पैसे सामने रखे, तब उस मालिक ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस एक पल के काम ने न सिर्फ परी की जिंदगी को बल्कि पूरे बाजार में मौजूद हर इंसान की इंसानियत को झकझोर के रख दिया। ये दिवाली से एक दिन पहले की बात है। बाजार में चारों ओर चहल पहल थी। रंग बिरंगी रोशनी से दुकानें जगमगा रही थीं और हर तरफ से लाउडस्पीकर पर बजते दिवाली के गीत सुनाई दे रहे थे। इस भीड़-भाड़ में 16 साल की एक दुबली पतली लड़की परी सहमी हुई सी एक कोने में खड़ी थी। उसके कपड़े मैले थे और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई थी जो उसकी उम्र के बच्चों में नहीं होनी चाहिए। परी भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। आज उसके हाथ में कुछ सिक्के थे, दिन भर की कमाई। वो इन सिक्कों को कसकर पकड़े हुए थी क्योंकि आज वो भी दिवाली मनाना चाहती थी। उसे याद आया कि उसकी छोटी सी झोंपड़ी में अंधेरा है और वो आज लक्ष्मी जी के सामने एक दिया जरूर जलाएगी। परी ने हिम्मत जुटाई और सड़क पार करके एक छोटी सी दुकान की ओर बढ़ी जहां मिट्टी के दियों का एक बड़ा ढेर लगा था। ये दुकान अशोक जी की थी जो पिछले 40 साल से अपने हाथों से दिए और मूर्तियां बनाते आ रहे थे। परी डरते डरते अशोक जी के पास गई। बाऊजी, उसने कांपते हुए आवाज में कहा, क्या आप मुझे एक दिया देंगे? अशोक जी ने अपनी निगाहें उठाईं। उनकी आंखों पर मोटा चश्मा था और सफेद दाढ़ी से उनका चेहरा भरा हुआ था। उन्होंने परी को ऊपर से नीचे तक देखा। परी ने जल्दी से अपनी मुट्ठी खोली और सिक्के उनके सामने रख दिए। ये रहे पैसे। अशोक जी ने सिक्कों की तरफ देखा। वो सिक्के भीख के पैसे थे, ये साफ पता चल रहा था। एक पल के लिए उनकी आंखों में सवाल आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे से हाथ बढ़ाकर सिक्कों को छुआ, लेकिन उठाया नहीं। फिर वो मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में बहुत अपनापन था। बेटी, उन्होंने धीमी प्यार भरी आवाज में पूछा, तुम एक दिया क्यों ले रही हो? कल दिवाली है, कम से कम 4-5 दिए तो लेने चाहिए। परी ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए जिन्हें उसने जल्दी से पहुंच लिया। बाबूजी, मेरे पास और पैसे नहीं हैं, बस एक ही दिया जलाना है, अपनी मां के लिए। उसकी बात सुनकर अशोक जी चुप हो गए। उन्होंने अपनी दुकान पर लगी झालरों की तरफ देखा, फिर सामने बाजार की तरफ जहां लोग हंसते खिलखिलाते हुए महंगे उपहार खरीद रहे थे। फिर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने परी को हिलाकर रख दिया। अशोक जी ने धीरे से परी के हाथ से सिक्के वापस उसकी मुट्ठी में रख दिए। ये पैसे तुम वापस रख लो, उन्होंने कहा। परी ने हैरानी से उन्हें देखा। वो डर गई कि शायद अशोक जी उसे दिया बेचना नहीं चाहते। क्या हुआ बाबूजी, क्या ये दिया बहुत महंगा है? क्या मेरे पास कम पैसे हैं? अशोक जी अपनी जगह से उठे और सीधे अंदर गोदाम में चले गए। परी वहीं खड़ी रही, दिल में अजीब सी घबराहट थी। कुछ ही देर में अशोक जी एक बड़ा सा टोकरी लेकर वापस आए। उस टोकरी में सिर्फ दिए ही दिए थे। सुनो मेरी बेटी, अशोक जी ने टोकरी नीचे रखते हुए कहा, कल दिवाली है। इस दिवाली मैं तुम्हें एक दिया नहीं बल्कि 100 दिए दूंगा। परी की आंखें फटी रह गईं। क्या? हाँ, अशोक जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम इन 100 दियों को लेकर जाओ। 100 दियों की कीमत? वो तुम मुझे 1 साल बाद देना। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 1 साल बाद? कैसे? ऐसे, अशोक जी ने समझाया। अगली दिवाली जब तुम मेरे पास आओगी तो मुझे इन दियों के पैसे की जगह बस एक वादा देना। वादा कि तुम अगले 1 साल तक भीख नहीं मांगोगी। तुम काम ढूंढोगी, कुछ सीखोगी और अपने हाथों से कमाओगी। जब अगली दिवाली तुम अपनी मेहनत के पैसे से मुझसे दिए खरीदोगी, तब मैं मानूंगा कि तुमने मेरा हिसाब चुका दिया। उन्होंने टोकरी परी के सामने खिसका दी। ये दिए तुम्हारी मां के लिए मेरी तरफ से पहला कर्ज है। इस कर्ज को मेहनत और ईमानदारी से चुकाना। परी के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो कभी अशोक जी को देखती, कभी दियों से भरी टोकरी को। ये दिए नहीं थे, ये तो भविष्य की रोशनी थी। सम्मान से जीने का पहला मौका था। अचानक परी ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और एक नए संकल्प के थे। अशोक बाबूजी, उसने रुंधे गले से कहा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। अगली दिवाली मैं इन दियों का हिसाब चुका दूंगी। अशोक जी मुस्कुराए। उनकी हंसी उनके दिल की रोशनी की तरह साफ थी। परी ने वो दियों से भरी टोकरी उठाई। वो आज पहली बार भीख मांगने वाली लड़की नहीं थी, वो एक नई राह पर चलने वाली मजदूर थी। जैसे ही परी टोकरी लेकर मुड़ी, अशोक जी ने पीछे से आवाज दी, बेटी, दिवाली मुबारक हो। ये दिवाली तुम अपनी किस्मत को रोशन करोगी। परी ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा, सिर झुकाकर प्रणाम किया और दियों की टोकरी लेकर उस रोशनी की ओर चल पड़ी जो अब सिर्फ दियों में नहीं बल्कि उसके दिल में भी जगमगा रही थी। अशोक जी ने लंबी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपना काम शुरू कर दिया।
उनके लिए आज की सबसे बड़ी दिवाली यही थी, इंसानियत का एक दिया जलाना जिसकी रोशनी सदियों तक फैलती रहती है। अंत में ये कहानी केवल दियों की बिक्री की नहीं थी, ये आत्मसम्मान, विश्वास और मानवता की कहानी थी जिसने एक पल में एक लड़की की जिंदगी की दिशा बदल दी।